आज हम वर्ण तथा वर्णमाला पढ़ेंगे। बच्चों, चिंटू की मम्मी उसे लोरी सुना रही है। क्या आपकी माँ भी आपको लोरी सुनाती है? कैसे सुनाती है? चंदा मामा दूर के, इसी तरीके से वो आपको लोरी सुनाती होंगी। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से अनेक ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। जैसे चंदा, इसमें 5 ध्वनियां हैं। च जमा अ जमा अनुस्वार, जिसे हम अंग की बिंदी भी कहते हैं, जमा द जमा आ। कितनी ध्वनियां हो गई? 5 ध्वनियां। मामा में भी 4 ध्वनियां हैं। म जमा आ जमा म जमा आ। ऐसे ही दूर में भी 4 ध्वनियां हैं। द जमा उ जमा रा और जमा अ। के में 2 ध्वनियां हैं। क जमा ए। इन ध्वनियों के और छोटे टुकड़े नहीं हो सकते। ये सबसे छोटी ध्वनियां हैं। अतः सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्णमाला, जब इन ध्वनियों अर्थात वर्णों को सही क्रम में लिखा जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला का अर्थ है वर्णों को एक निश्चित क्रम में लगाना। इसे इस तरह समझो कि जिस प्रकार किसी माला में मोतियों को एक क्रम में पिरोया जाता है, उसी प्रकार वर्णमाला में भी वर्णों को सही क्रम में लिखा जाता है। अतः वर्णों के क्रम से लिखे तथा व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की एक निश्चित वर्णमाला होती है। वर्णमाला अनेक वर्णों से मिलकर बनती है। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 11 स्वर होते हैं। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 33 व्यंजन होते हैं। क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ढ ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह। संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है। श त्र ज्ञ श्र। याद रखें, व्यंजन का उच्चारण स्वर के बिना नहीं किया जा सकता है। जैसे क का उच्चारण तब तक नहीं होगा जब तक उसमें कोई स्वर ना मिले। जैसे क प्लस अ बराबर क। जब व्यंजन को बिना किसी स्वर के प्रयोग किया जाता है तो उसके नीचे एक रेखा खींच देते हैं। इसे हलंत कहते हैं। जैसे क ख ग घ। यह भी जानिए, जो कि आप अपने नई कक्षा में पढ़ेंगे। अयोवा, ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। इन्हें केवल चिन्हों के द्वारा प्रकट किया जाता है। ये 3 होते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार को एक बिंदु के रूप में शब्द के ऊपर लगाया जाता है। जैसे हंस। अनुनासिक, अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहते हैं।
इसे आधे चांद के ऊपर एक बिंदु के रूप में शब्द के ऊपर लगाया जाता है, जैसे आंख। विसर्ग, विसर्ग को दो बिंदुओं के द्वारा प्रकट किया जाता है। इसका प्रयोग संस्कृत शब्दों के साथ किया जाता है, जैसे प्रातः, पुनः। अंग्रेजी भाषा से आए शब्दों में विवृत का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज आदि। धन्यवाद।